मजबूती का प्रतीक, एक धातु जो बरसों बरस तक अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। कौन सोच सकता था कि इसका उपयोग कला क्षेत्र में भी मुमकिन है। भोपाल के आर्टिस्ट इमरान खान ने इस कला को एक नया मुकाम दिया है। उन्होंने कला में कीलों का इस्तेमाल करके सबको चौंका दिया है। भोपाल में इस तरह की आर्ट कम ही देखने को मिलती है। गणतंत्र दिवस जो संविधान लागू होने का त्यौहार है और हमारे देश के लिए बहुत अहम मौका है, इस मौके पर उनकी ये आर्ट डिस्प्ले की गई। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की पोर्ट्रेट बनाई है और उनके संघर्ष को श्रद्धांजलि दी है। कार्यक्रम में पधारे भोपाल आईपीएस रजत सर। जी हाँ, एक हिस्से में भारत का नक्शा दिखाई देता है जो लोहे की चैन से बना है और संदेश देता है कि एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना कितना जरूरी है। इमरान ने यह आर्ट बहुत मेहनत के बाद तैयार की है। लगभग 7200 किलो की लकड़ी के बोर्ड पर आकार दिया है, जिसमें 2 महीने का वक्त लगा है। इमरान का खुद का जीवन बहुत चुनौती भरा रहा है। 12 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा। किसी तरह के आर्ट कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते थे क्योंकि किसी स्कूल या संस्था से नहीं जुड़े थे। कला को सीखना चाहा तो ना कोई दस्तावेज था और ना ही कोई सही राह बताने वाला। फिर दिल में ठान लिया कि अपनी आर्ट को वर्ल्ड लेवल तक ले जाना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान खान है और मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं जिस मुल्क में पैदा हुआ वहाँ का कानून सारी दुनिया के कानून से सबसे बेहतर रहेगा और इस कानून को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर ने लिखा और उनको लिखने के अंदर जितनी तकलीफ़ों का सामना सहना पड़ा वो सारी तकलीफ़ें मैंने याद कर कर कीलों का इस्तेमाल करके उनका चेहरा बनाया उनके सम्मान में, और उसके साथ साथ मैंने हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को दर्शाया अपनी कला के ज़रिए। तो मैंने चेनों का इस्तेमाल किया, भारत के नक्शे को बनाया उसमें। इस वजह से मैंने चेनों का इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा भारत को महान कहा जाता है विश्व भर में, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत ही सिर्फ एक ऐसा देश है जहाँ सभी मज़हब के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं। और एक छोटा सा संदेश दिया है चेनों का इस्तेमाल करके, बाइक की चेन का इस्तेमाल करके, कि जिस तरह आप देखते हैं कि अगर बाइक की चेन टूट जाती है तो बाइक कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती है। इसी तरह से हमारा जो देश है बहुत मजबूत है, सभी मज़हब की मोहब्बत के साथ, एकता के साथ आगे तक यहाँ तक आया है और मोहब्बत के साथ ही आगे तक जाएगा। अगर हम इस चेन को तोड़ेंगे, इस एकता को तोड़ेंगे, अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और कभी भी इससे किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और तीसरी तरफ जो हमारे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर सर का जो नारा था, शिक्षित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, तो वही मैंने लिखकर ये दर्शाया कि हम सबको पढ़ लिख कर काबिल बनना है, जिससे कि हमारा देश का डेवलपमेंट बने और हमारे देश के अंदर हमारे देश का नाम हो पूरी दुनिया भर के अंदर। और मैं भी एक छोटा सा कलाकार हूँ और मैं फॉरेनर के अंदर बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं और जो हमसे टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, जो आर्ट में भी आगे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ इस तरीके का यूनिक चीज़ करूँ जिससे कि हमारा देश भी उनकी टक्कर का बने या उनसे आगे निकले, इसलिए मैंने ये आर्ट बनाई है। CNN न्यूज़ के लिए भोपाल से धीरज साहू की रिपोर्ट।